नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी में एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीजफायर में अहम भूमिका निभाई है, अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है। सऊदी अरब की यात्रा पर है डोनाल्ड ट्रंप और इस दौरान एक बार फिर से अपने वक्तव्य को दोहराते हुए नजर आए हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई और ऐसे में हाल ही में जिस तरह से सीजफायर का ऐलान किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता को लेकर के अब क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी बैक टू बैक 2 ट्वीट के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई, जहां सीजफायर की औपचारिक रूप से घोषणा सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के माध्यम से दी। उसके बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ट्वीट किया। उनका साफ तौर पर कहना कि उनके नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हुआ। To be a unifier. I don't like war. We have the greatest military, by the way, in the history of the world. You know, I rebuilt our military in my first 4 years and rebuilt it into the most powerful military there is. And you saw that when I knocked out ISIS in 3 weeks. People said it would take 4 years, 5 years. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. तो डोनाल्ड ट्रंप सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने एक बार फिर से सऊदी अरब की चूंकि यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से अपनी सीजफायर में भूमिका को लेकर के बखान किया है। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि भारत पाकिस्तान सीजफायर में अहम भूमिका उनकी तरफ से निभाई गई, अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर नयन कालपाल फोन लाइन पर जुड़े हुए। ललित जी, भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से सीजफायर हुआ, हालांकि कल जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया कि सीजफायर में किसी भी तीसरे देश की दखल मंजूर नहीं की जाएगी भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के, और सीजफायर किसी के दबाव में आकर के, किसी की धमकी में आकर के नहीं किया गया है। लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का जिक्र करना, अपनी भूमिका को स्पष्ट करना, एक बार फिर से सऊदी अरब में उन्होंने ये बात दोहराई है कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के सीजफायर में अहम भूमिका निभाई। अब राजनीति भारत में तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ और उस संबोधन से पहले जिस तरीके से आधे घंटे पहले उन्होंने अमेरिका में बयान दिया, एक तो वो चर्चा का विषय बना, और उससे पहले जब हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ था, तो उस तनाव से पहले हमने देखा था जब सीज फायर हो गया था, तो उस सीज फायर से पहले हमने देखा था कि अमेरिका से ट्वीट किया जाता है कि भारत और दोनों के बीच में सीज फायर हो गया है। तो कुल मिलाकर के जो ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, वो आज उन्होंने सऊदी अरब में भी बयान दे दिया है कल कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मैंने जो है सीज फायर कराया है, और मैंने उन दोनों से ये कहा कि हम लोग जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स का एक तरह से न्यूक्लियर मिसाइल का कारोबार नहीं करते हैं, बल्कि उन खूबसूरत चीज़ों का कारोबार करते हैं जिन खूबसूरत चीज़ों को आपने बनाया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कारोबार को लेकर एक तरह से ये माना ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि मैंने उनसे ये कहा कि हम कारोबार करेंगे, और उस पर आप दोनों ने सीज फायर पर मान गए हैं। वही बात जो है यहाँ भारत में एक तरह से पॉलिटिकल इशू बन गई है। सरकार के लिए भी वो एक तरह से जवाबदेही हो गई है कि आखिरकार किस तरीके से उस पर जवाब दिया जाए। बिल्कुल ललित जी, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहला ट्वीट किया, एक के बाद एक 2 ट्वीट उनके लगातार सामने आए सीज फायर के बाद में, सीज फायर का औपचारिक ऐलान उनकी तरफ से किया गया, उसके बाद एक बार फिर से ट्वीट किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर जिक्र किया कि किसी दूसरे देश का दखल मंजूर नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस बात का
एक बार फिर से साफ तौर पर जिक्र किया गया, जाहिर की गई ये बात कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार्य नहीं है, किसी भी अन्य देश का इसमें दखल मंजूर नहीं किया जाएगा। और खास तौर पर यह भी एक मेंशन किया गया अपने वक्तव्य में विदेश मंत्रालय की तरफ से कि किसी भी सीज फायर का ऐलान यहां पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रेड को लेकर के धमकी दी गई या व्यापार नहीं करने को लेकर के धमकी दी गई, इसलिए हमने मजबूरी में सीज फायर किया हो। जब ये तमाम ऐलान अपने देश की तरफ से किए जा चुके हैं, भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से किए जा चुके हैं, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बात को दोहराना, क्या भारत इस पर कुछ स्टैंड ले सकता है या भारत सरकार की तरफ से इस पर कुछ जवाब सामने आ सकता है? क्योंकि अब आना जरूरी हो गया है, बार बार इस तरह की बात दोहराना ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि अपने आंतरिक लेवल पर भी अब ये चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, भारत सरकार इस मामले को कैसे टैकल करती है ये तो आज के दिन में या फिर आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या वो उनके राजनयिक को बुलाकर इस सवाल पूछती है या फिर वो कोई दूसरा तरीका अपनाती है कि वो जिससे इस पूरे मामले पर बात कर सके। लेकिन कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं। पहले उन्होंने ट्वीट किया, फिर उन्होंने एक तरह से रिएक्शन दिया और उसके बाद अब वो सऊदी अरब गए हुए हैं। सऊदी अरब में उनका जो कार्यक्रम है वो कल वहाँ पर सऊदी अरब में थे और सऊदी अरब के बाद आज वो कतर की यात्रा पर जाने वाले हैं, इसके बाद वो दुबई की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये पूरा वो लगातार बयान दे रहे हैं, उसको लेकर जो है भारत सरकार क्या कदम उठाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति तेज हो गई है और सवाल यह है कि एक भारत हमेशा से ही ये भारत की नीति रही है कि कश्मीर के विषय पर हमेशा ही द्विपक्षीय बातचीत होगी, यानी कि भारत और पाकिस्तान ही बैठकर इस बातचीत का हल निकालेंगे। और हमेशा से ही दोनों देशों के बीच में जब कभी भी टॉक्स हुए हैं तो वो इस दोनों देशों के बीच में ही हुए हैं, किसी ने तीसरी मध्यस्थता नहीं की है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से अब ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया है, उसको लेकर जो है आज के दिन में और राजनीति गर्मा सकती है और ये भी हो सकता है कि सरकार भी इस पूरे मामले पर किसी तरह का एक्शन ले। बिल्कुल, हालांकि सीज फायर को लेकर ललित जी इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कोशिश की, क्योंकि रूस यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध जारी है और इसके अलावा इजरायल और गाजा का जिक्र करें तो यहां पर भी सीज फायर कराने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार की गई, लेकिन दोनों देशों ने सहमति नहीं जताई, उनकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी गई। शायद यही वजह कि इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच में भले ही दोनों देशों ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया हो, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ ट्रंप के बीच में जरूर बची हुई है। यही वजह है कि शायद अलग अलग देशों का जब वो दौरा कर रहे हैं तो खुद ही अपने आप का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का इस पर क्या कुछ स्टैंड होगा ये देखना दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।